Okay, so हेलो एवरीवन। ये है हमारी ऑप्शन चेन की थर्ड वीडियो, जिसके अंदर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑप्शन ग्रीक्स। और ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर आज मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑप्शन बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग। तो इसमें मैं आज आपको मतलब ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और कौन सी मतलब ऑप्शन बाइंग हार्ड होती है या फिर ऑप्शन सेलिंग हार्ड होती है, या फिर कौन सी इजी होती है, वो मैं आपको बताऊंगा। और कौन सी में ज़्यादा प्रॉफिट बनता है और कौन सी में ज़्यादा लॉस होता है, वो भी मैं आपको आज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स अज्यूम कि मार्केट है ना अभी इस लेवल पे है, यहाँ पे 52,000 पे है ना। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि मार्केट अभी 52,000 पे है ना। तो और मार्केट यहाँ तक जाएगा, इस लेवल तक, 53,000 तक, है ना। तो आप यहाँ पे मतलब क्या बाय करोगे, यहाँ पे आप बाय करोगे कॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आप बाय करोगे कॉल। ठीक है, तो ये तो हो गई मतलब कॉल साइड की, है ना। और अभी आप ऑप्शन सेलिंग को अभी मत देखिए, मैं आपको बता दूंगा जब मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में बताऊंगा, तब आपको मैं बता दूंगा। अभी मैं आपको सिर्फ ऑप्शन बाइंग के बारे में बता रहा हूँ। तो ये तो हो गई, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आप बाय करोगे कॉल। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए अभी मार्केट है 53,000 पे, है ना। और यहाँ से मार्केट आता है 52,000 पे, तो आप क्या बाय करोगे, आप यहाँ पे बाय करोगे पुट। ठीक है, आप यहाँ पे पुट बाय करोगे। ठीक है, तो इसी में मतलब अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग क्या होती है। ऑप्शन सेलिंग होती है जस्ट इसके अपोजिट, है ना। तो बेसिकली ऑप्शन बाइंग में होता क्या है कि है ना, जैसे मान लीजिए अभी मार्केट है यहाँ पे 52,000 पे, है ना। और जो 52,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है ना, मान लीजिए उसका उसका जो प्रीमियम है ना, उसकी वैल्यू है 100 रुपीज़, मतलब वो अभी 100 रुपीज़ पे चल रहा है। ठीक है, तो वो जब तक 53,000 पे जाएगा ना, तो ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि जैसे वो 53,000 पे जाएगा ना, तो मान लीजिए उसका भाव हो जाएगा 400 कुछ रुपए, है ना। तो आप उस टाइम पे उसको बेच दोगे, है ना। तो ये तो होती है ऑप्शन बाइंग। तो इसी में जो ऑप्शन सेलिंग करने वाले जो प्लेयर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो इस जगह पे अभी जैसे मान लीजिए जब मार्केट बढ़ रहा है, तो है ना, कॉल का जो प्रीमियम है ना, वो भी बढ़ेगा। जो कॉल का प्रीमियम है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जो कॉल का प्रीमियम है ना, वो भी इस टाइम पे बढ़ेगा, है ना। तो और जो पुट का प्रीमियम है ना, वो घटेगा। समझ में आई बात नहीं? वापस बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मार्केट है ना अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है, 1,000 पॉइंट ऊपर गया, तो जो हमारी स्ट्राइक वैल्यू थी ना, जो हमारी स्ट्राइक प्राइस की जो वैल्यू थी 100 रुपीज़, वो भी बढ़ेगी। तो वो हो गई 400 रुपये। ठीक है, तो जो इसी टाइम पे जो पुट की जो वैल्यू थी ना, मान लीजिए 300 रुपये, है ना, तो वो घट के कितनी हो जाएगी, 100 रुपये। तो इसी जगह सेलर क्या करता है, इसी जगह जो सेलर है ना, वो इस लेवल पे है ना, इसको मतलब जो 52,000 की जो स्ट्राइक प्राइस है ना, वो इसको यहाँ पे 300 को सेल कर देगा। ठीक है, 300 को सेल कर देगा। और फिर जैसे ही मतलब मार्केट यहाँ तक गया, है ना, इस लेवल तक, है ना, तो उसको वापस से बाय कर लेगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये तीसरी बार मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पे है अभी 52,000 पे, है ना। और ये जो है 100 रुपीज़, ये इसकी जो स्ट्राइक प्राइस है, ये उसका प्रीमियम चल रहा है अभी, है ना। तो अब मार्केट गया यहाँ पे 53,000 तक। ठीक है, तो अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, तो जो कॉल के प्रीमियम होंगे ना, वो तो बढ़ेंगे, और जो पुट के प्रीमियम होंगे ना, वो घटेंगे, है ना। ठीक है, ये पुट का प्रीमियम है यहाँ पे। तो ये मान लीजिए ये चल रहा था 300 रुपये का, है ना। और जैसे ही मार्केट 53,000 पे गया ना, तो ये हो गया 100 रुपये का। तो इसी जगह ऑप्शन बायर तो क्या करता है, ऑप्शन बायर करता है सस्ते में खरीद के, है ना, महंगे में बेच देता है, वो 300 पे बेच देता है। ठीक है, तो इसी जगह सेलर क्या करता है, सेलर है ना, जो पुट का प्रीमियम है ना, मतलब जो अपोजिट साइड का प्रीमियम है जो घटेगा, है ना, वो उसको पहले सेल करता है, और फिर बाद में जब वो सस्ता हो जाता है ना, तब उसको बाय कर लेता है। ठीक है, अब तो समझ में आ गई होगी बात। ठीक है,
है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो पहले हम बात करते हैं कॉल की, ठीक है। तो जो मतलब ऑप्शन बायर होगा ना, तो अभी जैसे मान लीजिए कि मार्केट अभी बढ़ रही है ना। तो ऑप्शन बायर तो क्या करेगा, ऑप्शन बायर क्या करेगा, कॉल को बाय करेगा, ठीक है। कॉल को बाय करेगा। और वहीं पे है ना, ऑप्शन जो सेलर होगा ना, वो क्या करेगा, वो पुट को सेल करेगा, ठीक है। क्योंकि है ना, जो ऑप्शन बायर है ना, वो कॉल को बाय करेगा क्योंकि उसके उसका जो प्रीमियम है ना वो बढ़ रहा है, ठीक है। और जो ऑप्शन सेलर है ना, वो पुट को सेल क्यों करेगा, क्योंकि जो पुट का प्रीमियम है ना वो घटेगा। अगर वो कॉल का प्रीमियम सेल करता है ना, तो उसका तो लॉस होगा, इसलिए वो क्या करेगा, वो पुट का प्रीमियम सेल करेगा, ठीक है। और जैसे भी मान लेते हैं, एक सेकंड, है ना। जैसे भी मान लेते हैं, अब मार्केट यहाँ से 53,000 से मार्केट यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बायर है ना, वो क्या करेगा, वो तो पुट बाय करेगा। क्यों, क्योंकि पुट के प्रीमियम बढ़ेंगे और कॉल के प्रीमियम घटेंगे, ठीक है ना। और जो ऑप्शन सेलर होगा ना, वो क्या करेगा, वो करेगा कॉल के प्रीमियम को सेल, क्योंकि गिरते हुए मार्केट में पुट का प्रीमियम तो सेल कर नहीं सकता वो, ठीक है। तो बचा कॉल का प्रीमियम, तो वो कॉल के प्रीमियम को सेल करेगा क्योंकि वो घटेगा, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे सेल कर देगा और यहाँ पे बाय कर लेगा, तो उसका यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं बायर की और सेलर की, ठीक है ना। तो बायर क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये अभी है 52,000 के लेवल और ये है 53,000 के लेवल। तो ऑप्शन बायर अगर उसको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो कॉल बाय कर लेगा, ठीक है। तो और ये मान लेते हैं ये है उसका स्टॉप लॉस, और बाय चांस अगर नीचे आता है तो उसका लॉस हो जाएगा, ठीक है। और यहीं अगर जो सेलर है ना, वो पुट का प्रीमियम सेल करता है, यहाँ से पुट का प्रीमियम सेल करता है, ठीक है। और अगर मार्केट यहीं से ऊपर चल जाती है तो उसको लॉस होगा, ठीक है। क्योंकि अगर सेलर के भी अपोजिट साइड में जाएगा तो लॉस तो उसको भी होगा ही, है ना। तो इसी तरह कॉलर मतलब जो बायर होता है उसको भी अपोजिट साइड में लॉस होता है, और जो सेलर होता है उसको भी अपोजिट साइड में लॉस होता है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था कि है ना, जैसे मान लेते हैं अभी ये तो हो गई प्रॉफिट और लॉस की बात, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड होता है साइडवेज, अभी मार्केट चल रहा है साइडवेज ट्रेंड में, है ना। तो इस साइडवेज मार्केट में किसको प्रॉफिट होगा और किसको लॉस होगा, ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। तो जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि जो बायर होगा ना, उसको तो मतलब 90% है कि है ना लॉस ही होगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ना थीटा डी के होता है ना। तो जो थीटा डी के होता है ना, वो बायर के लिए तो होता है डिसएडवांटेज, है ना, बायर के लिए तो होता है डिसएडवांटेज। और जो ऑप्शन सेलर होता है ना, उनके लिए होता है एडवांटेज, है ना। ये आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो सेलर है ना, उसने तो ऑप्शन सेल किया है ना। तो उसको तो उतना ही अच्छा लगेगा जितना प्रीमियम कम होगा। तो प्रीमियम कम तो होगा ही साइडवेज मार्केट में, क्योंकि थीटा डी के हो रहा है। तो वो तो और भी अच्छी बात है सेलर्स के लिए। इसलिए जो भी मतलब ऑप्शन में बाइंग और सेलिंग होती है ना, तो लोग उसमें ना सेलिंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि थीटा डी के होता है उसमें, ठीक है। थीटा डी के होता है, और ज़्यादा जो रिस्की काम होता है ना, वो भी सेलर का ही होता है, उसमें जो क्योंकि जो सेलिंग में जो लॉस होता है ना, वो अनलिमिटेड होता है। हाँ, बहुत सही सुना आपने, सेलर का जो लॉस होता है ना वो अनलिमिटेड होता है, और जो प्रॉफिट होता है ना वो लिमिटेड होता है, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं, अभी मैं आपको समझाता हूँ लिमिटेड कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है ना ऑप्शन सेलर ने, है ना, यहाँ पे सेल किया 100 पे सेल कर दिया मान लीजिए। तो उसके बाद 100 के बाद कितना बचता है, जीरो तक का, तो उसको कितने मिले, 100 पॉइंट, ठीक है।
अब 100 पॉइंट में उसको है ना कितना ही प्रॉफिट हो जाएगा एक लोट पे, है ना। आप 100 × 25 कर लीजिए तो 25 होगा, ठीक है। अब उसमें अगर मार्जिन लीवरेज वगैरह मिल जाता है तो उसको शायद कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, वो आप लोग देख लीजिएगा। और जो ऑप्शन बाइंग वाला होता है ना, वो क्या करेगा, है ना, वो इस जगह पे बाय करेगा, मान लीजिए 100 पे। अब उसके पास क्या है ना, उसके पास जो, अब मान लीजिए उसका प्रॉफिट कितना होगा, अनलिमिटेड, क्योंकि वो जो 100 का प्रीमियम है ना, वो कितना भी जा सकता है, 200, 300, 500, 1000, 2000, ठीक है। आपने देखा होगा कई कई प्रीमियम होते हैं जो शूट हो जाते हैं एक ही कैंडल में, है ना। सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में आप लोगों ने देखा होगा, मिड कैप में। तो ऐसे ही, लेकिन इसका जो लॉस है ना वो लिमिटेड है, क्योंकि जो ये प्रीमियम है 100 का, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने का जाएगा, 100 का। तो इसका 100 पॉइंट का लॉस हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अब यहीं जो ऑप्शन सेलर का जो लॉस है ना, वो कितना हो जाएगा, वो अनलिमिटेड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि है ना, उसने यहाँ पे ऑप्शन सेल किया है ना। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, उसने यहाँ पे 100 पे ऑप्शन सेल कर दिया। अब इसको यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, 100 पॉइंट का, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने का हो जाएगा, 0 का, है ना। अब अगर यही मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल जाता है ना, तो यही जो 100 का प्रीमियम है ना, वो कितना भी हो सकता है, 200, 300, 500, ठीक है, 1000, 2000। समझ में आई बात आप लोगों को? तो बस इसीलिए है ना, मतलब अगर आप लोग मेरी माने तो ऑप्शन बाइंग ही कीजिए। अगर आप लोग अभी बिगिनर हैं और आपके पास मार्जिन या फिर कैपिटल कम है, तो आप लोग ऑप्शन बाइंग ही कीजिए, और वो भी सिर्फ एक लोट से या फिर दो लोट से, वो भी स्टॉप लॉस के साथ और टारगेट के साथ। आप लोग उसमें, मतलब आप जब भी आप ट्रेड लो, तो उसमें ना, मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट मत कीजिए, आप उसमें प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए परसेंट में अपनी कैपिटल का, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि जो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन जो सेलिंग होती है, वो कैसे की जाती है ना। और इसकी मैं एक लाइव वीडियो भी डाल दूंगा इसके बाद ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल, और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।